ऊपर लिखा है आउटपुट। प्यारे बच्चों जो आउटपुट है हमारे पास, आउटपुट थी ये हमारे पास वर्क, तो आउटपुट की जगह पर हमारे पास आ जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट में हमने हीट सप्लाई की थी, वो हीट हमने दी थी Q1। अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा हम सॉल्व करें, हमारे पास वर्क किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2 के, तो ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, यानी कि इस W की जगह पर Q1 माइनस Q2 आ गया। अब अगर मैं Q1 के नीचे ये Q1 अलग कर दूं, Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस और Q2 के नीचे अलग कर दूं, ये हो जाएगा Q2 ओवर Q1। सो ये Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1। सो मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो प्यारे बच्चों इसके ज़रिए हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि हम जो इनपुट दे रहे हैं उसके नतीजे में हमें कितना वर्क मिल रहा है। ठीक है जी, अगर आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास प्रोसेस होता है बेसिकली हीट इंजन का। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी इसी चीज़ पे बेस करता है। अब थोड़ा सा इसकी ये देख लेते हैं हीट इंजन में क्या है। सो गौर कीजिएगा, मैंने आपको पहले बोला इट कंसिस्ट ऑफ हॉट रिजर्वायर, कि ये मुश्तमिल होता है हॉट रिजर्वायर पे। हॉट रिजर्वायर को हम सोर्स भी कहते हैं, विच कैन सप्लाई हीट एट हाई टेम्परेचर, जो कि हीट सप्लाई करता है आपके पास, इनके इनपुट देता है किस्म की। कोल्ड रिजर्वायर, उसका नाम मैंने आपको बोला, इसको हम सिंक भी कह सकते हैं। इनटू हीट इज़ रिजेक्टेड, जहाँ से हीट रिजेक्ट होके, जहाँ पे हीट रिजेक्ट होके जाती है, इसको हम सिंक का नाम भी देते हैं। उसके बाद अ वर्किंग सब्सटेंस विच कैन अब्जॉर्ब हीट Q1 फ्रॉम सोर्स, कि हमारे पास ये वर्किंग सब्सटेंस है कि हीट हमारे पास यहाँ से Q1 आ रही है, कन्वर्ट सम ऑफ इट इनटू वर्क, वो इसको तब्दील करता है कुछ वर्क में, एंड रिजेक्ट्स द रेस्ट हीट, और जो बाकी बच जाती है, बाकी कौन सी बचती है, Q2 टू द कोल्ड रिजर्वायर, वो बाकी जो बचती है उसको वो कोल्ड रिजर्वायर को दे देता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ही हमारे पास काम करता है। बस ये बात याद रखिएगा कि कोई भी इंजन हमारे पास 100% एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है जी, नेक्स्ट हम कार्नेट्स इंजन पढ़ेंगे, वो हाइपोथेटिकल हमारे पास इंजन होगा, वहाँ पर हम 100% वहाँ पर एफिशिएंट लेंगे, बट वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और छोटी सी हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो इसी को आगे थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए हम यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये हमारे पास बेस करता है जी केल्विन स्टेटमेंट के ऊपर। केल्विन स्टेटमेंट क्या है, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि ये मुमकिन नहीं है कि हमारी जो सारी की सारी हीट है जो किसी रिजर्वायर में से आ रही है या HTR में से आ रही है, वो सारी की सारी वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाए, बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ LTR के अंदर भी चली जाती है। तो यही हमारे पास स्टेटमेंट है केल्विन स्टेटमेंट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये हमारे पास एक HTR है, इसको मैं नाम दे लेता हूँ जी HTR का, ये आपके पास हीट सप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, एक हमारे वर्किंग सब्सटेंस फॉर एग्जांपल कोई इंजन है हमारे पास, उसको तो नतीजे में सारा का सारा वर्क हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई ना कोई हीट आपकी ऐसी होगी जो कि आपके पास LTR के अंदर जाएगी। सो यही हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या केल्विन स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइज अ प्रोसेस, कि ये नामुमकिन है कि कोई ऐसा प्रोसेस बनाया जाए विच में कन्वर्ट हीट, जो हीट को तब्दील कर दे, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर, के एक सिंगल रिजर्वायर से लेकर इंटायरली इनटू वर्क, पूरी की पूरी वर्क में। ठीक है जी, और आगे वो LTR को ना दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसकी जो बाकी कुछ रिमेनिंग पार्ट था वो मैं ऑलरेडी आपको हीट इंजन के अंदर बता चुका हूँ। तो आप लोगों ने प्यारे बच्चों इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार कर लेना है, हीट इंजन का सारा कर लीजिएगा। लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोगों ने इसको लॉन्ग के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना है। प्यारे बच्चों ये हमारा था नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी कर लिया है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।